ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। है काल रात्रि कल्याणी, तेरा जोत बराबर कोई नहीं, तेरी माँ मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दुःखभाग्। एक और, असतो मा असतो मा सद्गमय, सद्गमय, तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृत्योर्मा अमृतं गमय। अमृतं गमय। हे प्रभु, हे प्रभु, हमें असत्य से हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलें, सत्य की तरफ ले चलें, अंधकार से अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें, प्रकाश की तरफ ले चलें, मृत्यु से मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। अमरता की ओर ले चलें। सब लोग आंख को खोलेंगे, हाथ को सावधान मुद्रा में। आँख खोलिए, हाँ हाथ को नीचे कीजिए, सावधान मत, सीधा ऐसा करें। ठीक है। और एक बार एकदम सीधा स्ट्रेट। सब लोग हाथ को सामने, एक बार सबका डिस्टेंस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. के लिए मान लीजिए आपका IQ पावर, इंटेलिजेंस कोशिएंट, जो बुद्धि की क्षमता होती है बच्चों की ना, एक नॉर्मल लेवल का होता है। लेकिन जब आप योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, तो क्या होगा, आपका याद करने का क्षमता बढ़ेगा। किसी ये दिमाग है, इसके पास बहुत क्षमता है, लेकिन हम लोग अपने दिमाग का ज्यादा उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुने हैं आप लोग? अल्बर्ट आइंस्टीन है, वो भी अपने दिमाग का लगभग 10-12% यूज कर पाते हैं। जो सामान्य आदमी होता है गांव घर का, वो भी, मेरी तरफ देखना है, सामने के बच्चे इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखिए, ठीक है। जो सामान्य आदमी होते हैं, अपने दिमाग का मान लीजिए 100% काम करने का क्षमता है, 100% कितना, तो 3-4% काम मिला पाता है आदमी। 2%, 3%, 4%, उसमें पूरा जीवन जी लेता है। 20,000, 25,000, 30,000 रुपया कमा लेता है। कितना, 2-3% काम यूज करके। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, नासा में है, कहीं है, वो भी 7-8% ही काम में ला पाते हैं लगभग। बहुत हो गया, नोबेल प्राइज कोई ले आया, 10%, 15% यूज, बाकी क्या है, 85% दिमाग बेकार होता रहता है, ठीक है, बचा रह जाता है। तो हम लोग जब योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, ठीक है, हर दिन करेंगे, तो अपने लोगों का बुद्धि बढ़ेगा। मान लीजिए आप में से किसी को डॉक्टर बनने की इच्छा है, किसी को इंजीनियर बनने की इच्छा है, किसी को पायलट बनने की इच्छा है, किसी को मान लीजिए कलाकार बनने की इच्छा हो सकती है, कोई गाना गाना चाहता है, कोई हो सकता है कि अलका याग्निक बने, कोई सोनू निगम बने, कोई हो सकता है कि बाबा रामदेव जैसे योगा कराते हैं वो बनना चाहे, कोई हो सकता है कि शाहरुख खान, सलमान खान टाइप के व्यक्ति बनना चाहे, कोई हो सकता है कल्पना चावला बनना चाहे। तो लोग क्या चाहिए उसके लिए, दिमाग का कंसंट्रेशन। क्या चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए कि आप लोग आते हैं, सिर्फ क्लास करते हैं, घर पे जाके खाते हैं, समय फिर घूमते हैं, खेलते हैं, तो उससे उतना दिमाग का विकास नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ध्यान करेंगे, योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, 2 साल का महसूस करिएगा कि आपका जो दिमाग है वो क्या हो गया है, धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। आपको लगेगा कि जो हम याद करते थे पहले, वो तो हम देखते हैं और फटाफट याद हो जाता है। जो हम याद करते थे 10 दिन लगता था, 15 दिन लगता था, वो तो हम बस 2 दिन में याद कर लेते हैं। एक दिन आपका लगेगा दिमाग तो बढ़ गया है, ठीक है। सब बच्चे नहीं कर पाते हैं, कुछ बच्चा करेगा 10 दिन, 15 दिन, फिर क्या करेगा, फिर छोड़ देगा, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं। 10 दिन किया, 15 दिन किया, 1 महीना किया, फिर भूल गया। लेकिन जो कंटिन्यू करेगा, लगातार करेगा, लगातार करेगा, धीरे धीरे महसूस करिएगा कि किताब आप पलटते जाएंगे
पढ़ेंगे आपको याद होता जाएगा, ठीक है। बच्चों के लिए ये लाभ है। दूसरा फायदा, मान लीजिए आप लोगों के घर में कोई मम्मी होंगे, दादा होंगे। बाबू आप मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ। आप लोगों के घर में कोई दादा दादी लोग बीमार हैं किसी के घर में? कितने लोगों के घर में घर के लोग बीमार हैं? हाथ खड़ा करिए तो। जो दादा बीमार हो, दादी बीमार हो, मम्मी का तबीयत खराब हो, पापा खराब हो, कितने लोग हैं? इतना ही लोग हैं। मांगे घर में सबके लोग स्वस्थ हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। तो एक तो हो गया कि विद्यार्थियों का लाभ। दूसरा लाभ है कि मान लीजिए घर में कोई बीमार है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी हैं, वो लोग भी अगर योगा करेंगे ना, आप लोग बता सकते हैं, अगर आप लोगों को फायदा होगा आप लोग बता सकते हैं। अगर वो लोग भी सुबह उठेंगे, प्राणायाम करेंगे, ठीक है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे एक्सरसाइज, अभी हम आप लोगों को बहुत कुछ करवाएंगे, ये सब, ठीक है, ये सब भी करवाएंगे। तो अगर मान लीजिए जो बूढ़े लोग हैं उतना नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अनुलोम विलोम उनको कहिएगा कि दादाजी आप अनुलोम विलोम करिए, आपको फायदा होगा, कपालभाति करिए, फायदा होगा, ठीक है, आपको बताएंगे हम। उन लोगों के लिए वो लाभ है। मतलब योगा हर लोगों के लिए लाभ है। किसी को बहुत पैसा कमाना है ना, तो भी योगा करिए। क्यों? दिमाग बड़ा होगा। जब दिमाग बड़ा होगा तो आप बड़ा सोचिएगा ना, तो ये लाभ है। चलिए हम लोग अभी बात अब कम करेंगे। और 21 जून को सब बच्चे, अगर हम रह जाते हैं तो 21 जून को कोई फील्ड में सब बच्चे आएंगे उस दिन और योगा करवाएंगे। इवन जो गार्जियन है उन लोगों को ही बुलाना है, ठीक है ना? 1.5 महीने का समय है लगभग, क्या सर? जी सर। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 5 6 7 8 9 10 11 एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टा। 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, सावधान। देन अब पैर का करेंगे। पैर, एक पैर उठाइए सारे बच्चे, 1 2 घुमाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हंसिए मत। अब उल्टा करिए, 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1। दूसरा पैर, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11। उल्टा करिए, 10 9 8 7 6 5 होगा। उसके बाद ये बायां हाथ है ना, बायां साइड से कैसे घुमाए खाली देखना है, करना किसी को नहीं है। ऐसे पूरा घुमाते हुए ले जाना है, फिर पीछे ले जाना है, फिर ऐसे, और यहाँ आया तो 1 हुआ, फिर ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ हुआ तो 2 हुआ। इसको हम 8 बार करवाएंगे, फिर उल्टा ऐसे करवाएंगे, ठीक है? चलिए करिए। तो सबसे पहले गर्दन नीचे करिए, फिर बायां साइड से घुमाइए, 1 2। जिसको मान लीजिए गर्दन में दर्द वगैरह हो जाए कहीं, तो धीरे धीरे करिएगा अपने ढंग से, ज्यादा अभी हार्ड नहीं करना है। 3 आराम से, 4 5 6 7 8। अब रुक जाइए, 8 में गर्दन नीचे ही रहेगा। अब उल्टा करना है दायां साइड से, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। नाउ स्टॉप, ठीक है? यहां पे पकड़िए ऐसे, इसको भी घुमाएंगे, 1 उल्टा भी, 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट, 8 7 6 5 4 3 2 and 1। नाउ स्टॉप, ठीक है? अब सारे बच्चे कमर पे हाथ डालिए,
कमर का करना है, ठीक है। हंसेंगे कोई नहीं, सब लोग डिस्टेंस बना के सबसे पहले ऐसे करिए। 1, गोल गोल घुमाइए पूरा। 2, 3, 4, 5, गोल गोल घुमाना है। 6, कमर भी लचीला होगा। 7, जो बच्चा डांस सीखना चाहता है उसके लिए कमर लचीला होना जरूरी है। 8, फिर अपोजिट साइड में उल्टा करिए, अब ठीक उल्टा। 8, 7, स्वाति 6, 5, 4, 3, 2। बच्चे लोग ऐसे, आप लोग अगर ज्यादा एक्सरसाइज नहीं भी कर पाते हैं ना, खाली सूर्य नमस्कार हर दिन सुबह करके आइएगा तो भी काफी विकास होगा। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले प्रणाम आसन, प्रणाम मुद्रा में आना है। 1, खाली देखते रहिए, करना किसी को नहीं है। 1, फिर श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे। 2, देखते रहिए खाली, फिर सांस छोड़ते हुए 3, हाथ यहां पे आ जाएगा। फिर 4, फिर पर्वतासन, पर्वत बन जाना है। 5, ठीक है, पर्वत बन जाना है। 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर ये पैर यहां आ जाएगा। 9, फिर ये पैर यहां आ जाएगा। 10, फिर 11, फिर 12, 12 हो गया ना। फिर ओके भी सर, ऐसे हो जाना है, ठीक है। ये 12 चरण में करना है आपको, ठीक है। एक बार और दिखा दे या कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। सबसे पहले प्रणाम आसन में आइए। प्रणाम आसन में रुकिए। सबसे पहले हाथ नीचे, धीरे धीरे श्वास भरते हुए प्रणाम आसन में आइएगा। सांस लीजिए धीरे धीरे, प्रणाम। हाँ, सांस लीजिए, अब सांस छोड़िए, फिर सांस लेते हुए हाथ ऊपर, फिर श्वास छोड़ते हुए हाथ नीचे आइए। यहां पे एकदम दोनों पैर के पास यहां पे रखिए। फिर दाहिना पैर को पीछे ले जाइए और घुटना पे ऐसे हो जाइए। फिर एक और पैर पीछे और पर्वत की तरफ, पहाड़ कैसे रहता है ऐसे हो जाइए एकदम। कमर उठा रहेगा, कमर उठा रहेगा। उसके बाद बाबू क्या करना है कि अपने ठेहुने को सटाना है, अपने छाती को सटाना है और ठुड्डी को ऐसे सटाना है, ठीक है। अब ऐसे हो जाएगा भुजंगासन, सांप की तरह ऐसे आसमान। फिर अपने दाहिना पैर को दोनों हाथों के बीच में लाइए। वेरी गुड। दाहिना पैर, दाहिना पैर, दाहिना, राइट, दाहिना पैर दोनों पैर के बीच में लाइए। फिर बायां पैर को लाइए, ऐसे ही रहिए। फिर अपने दोनों हाथों को ठीक पीछे ले जाइए ऐसे, ठीक है। फिर हाथ जोड़िए ऐसे, फिर रिलैक्स हो जाइए। श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, झुकेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को दोनों पैर के बगल में रखिए। दाहिना पैर पीछे और ठेहुने पे ऐसे हो जाइए। आप आसमान की तरफ देखेंगे, छत की तरफ। फिर दूसरा पैर भी पीछे जाएगा, कमर उठा रहेगा, कमर उठा रहेगा। इसको बोलते हैं पर्वतासन, यानी पर्वत की तरह हो जाना। कोई हंसेगा नहीं बच्चा, प्लीज। उसके बाद अपने ठेहुने को सटाइए, थोड़ा छाती को सटाइए और ठुड्डी को सटाइए और ऊपर की तरफ देखते रहिए आंखों से। ठुड्डी को नीचे सटाइए और आंख देखते रहिए ऊपर। उसके बाद अपनी छाती को ऐसे उठाएंगे, कमर सटा रहेगा, कमर नीचे रहेगा, छाती ऊपर रहेगा। इसको क्या बोलते हैं? भुजंगासन। भुजंग का मतलब होता है सांप। सांप कैसे? थोड़ा देर ऐसे स्थिर रहिए, फिर सीधा, फिर हाथ रखते हुए ऐसे ऐसे, थोड़ा दोनों हाथ कमर पे, फिर ऐसे दाहिना तरफ, फिर नॉर्मल, फिर ऐसे एक साइड से,
फिर ऐसे, फिर दाहिना हाथ, दाहिना तरफ। आप लोग बायां तरफ कर रहे हैं, लेकिन चलिए करिए, बायां ही करिए। फिर 7 8 स्टॉप। सावधान मुद्रा में, ठीक है। सारे बच्चे को हम थोड़ा वज्रासन में बैठाएंगे, ठीक है। उठाइए, एक पैर को हटाइए, उसको ऊपर रखिए, दूसरे पैर के ऊपर ऐसे, दूसरे पैर के ऊपर रखिए, ठीक है। रख लिए, ऐसे ऐसे ऊपर रखना है, एक पैर ऐसे, दूसरे पैर। अब जो पैर आप लोगों का ऊपर गया है उस हाथ को खड़ा करिए, वो हाथ पीछे जाएगा। अब जो पैर नीचे है वो हाथ पीछे जा करके ऐसे लॉक करना है। कैसे लॉक करना है सारे बच्चे देखिए। जो हाथ, जो मेरा ये पैर ऊपर है ना, वो हाथ ऊपर जाएगा, ये हाथ ऐसे जाएगा और ऐसे करके टच करना है, ठीक है। दोनों को लॉक करके गर्दन सीधा करके थोड़ी देर रहना है, ठीक है। ऐसे करके थोड़ी देर रहना है, ठीक है ना। फिर नॉर्मल हो जाना है, ठीक है। कर लिए सब लोग। अब फिर से जो पैर ऊपर है वो नीचे ले आइए। जो दूसरा पैर बचा हुआ था अब वो ऊपर जाएगा, ऐसे वो ऊपर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा टाइम कम है, जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि क्लास भी है आप लोगों का, ठीक है। अब जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, जो पैर नीचे है वो हाथ नीचे जाएगा, और फिर लॉक करिए, ठीक है। और अगले सैटरडे से कोशिश करना है कि एक अलग से आप लोग टी शर्ट पहन के आइए, होता है तो, या पैंट, हाफ पैंट, ताकि करने में अच्छा रहेगा। आज स्कूल ड्रेस है, हमारा भी जींस है, सर भी है पैंट में, तो बन नहीं रहा है, सर का भी कपड़ा गंदा हो रहा है। चलिए नॉर्मल हो जाइए। फिर पैर ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करिए, एक काम करिए, तो पैर आगे करिए सब लोग, पैर आगे करिए। थोड़ा सब लोग पैर झाड़िए, तो ऐसे ऐसे सूक्ष्म व्यायाम होता है ये। पैर झाड़िए सब लोग, थोड़ा सा आगे करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाथ आगे, थोड़ा सा माथा सटाने की कोशिश करना है, ठीक है। अपने घुटनों में जितना सट पाए, नहीं सट पाता है कोई बात नहीं, थोड़ा कोशिश करना है घुटना में सटाने का, ठीक है। सटाने की कोशिश करना है, इससे आपका क्या होगा, बॉडी फ्लेक्सिबल होगा। और आप लोग अभी बच्चे हैं, मान लीजिए किसी को डांस सीखना हो, किसी को जूडो कराटा सीखना हो, मार्शल आर्ट सीखना हो, तो बॉडी क्या होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, ठीक है। अब दोनों पैर मोड़िए, दोनों पैर मोड़िए, और ऐसे ऐसे करके यहां पे रखना है, ठीक है। वेरी गुड, ऐसे करके यहां पे रखिए। इसको बोलते हैं बटरफ्लाई। क्या बोलते हैं, तितली की तरह। ऐसे करके ऐसे ऐसे करना है, तो 10-11 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, जितना कर सकते हैं, ठीक है, जितना कर सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे करना है, बटरफ्लाई आसन, ठीक है। बटरफ्लाई आसन हो गया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, जितना कर सकते हैं। नीचे जोर जोर से मारिए, ऐसे जोर जोर से, सारे बच्चे जोर जोर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। चलिए स्टॉप। पैर फिर सीधा, फिर थोड़ा सा ऐसे झाड़िए पैर को। सब लोग अच्छे से पद्मासन बनाइए, तो ऐसे अच्छे से एकदम। अब थोड़ा सा ध्यान करवाएंगे आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले एकदम रीढ़ सीधा रहना चाहिए। आप लोगों को पता है रीढ़ सीधा करके पढ़ने से क्या फायदा है? धरती में क्या होता है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण, चुंबक होता है ना, जो कि धरती हम लोग सटे हुए हैं, किस कारण? क्योंकि इसमें चुंबक है। तो हम लोग अगर ऐसे रहते हैं ना, तो हम लोगों की एनर्जी ज्यादा धरती खींच सकती है।
स्वाति डोंट डिस्टर्ब, मेरी तरफ देखो सब बच्चे। ये जो धरती है क्या है, इसमें चुंबक है, इसी कारण हम लोग यहाँ है ना सटे हुए, नहीं तो उड़ जाएंगे आसमान में। अगर धरती हम लोगों को नहीं खींचेगा तो हम लोग क्या हो जाएंगे, कहीं फेंका जाएंगे इधर उधर। तो हम लोग अगर रीढ़ सीधा करके नहीं रहते हैं तो हम लोगों के दोहे में जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, धरती खींचती है। लेकिन अगर रीढ़ सीधा करके रहेंगे, एकदम पढ़ेंगे ऐसे सीधा करके, तो हम लोगों के भीतर जो ऊर्जा है क्या है, एनर्जी है, वो ऊपर की तरफ धीरे धीरे जाने लगता है। कहां जाता है, और हम लोगों के बॉडी में चक्र होता है, 7 चक्र, ठीक है। यहाँ पे चक्र है, चक्र सब है, गर्दन पे चक्र है, माथा पे चक्र है, देखते हैं ना शिव जी का त्रिनेत्र, यहाँ पे भी एक चक्र है, फिर माथा में चक्र है। तो हम लोगों की एनर्जी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, हम लोगों का बुद्धि और विकास होगा, हम लोग बहुत कुछ देख समझ सकते हैं। बाबा बागेश्वर का नाम कौन लोग सुने हैं, जो कि बता देते हैं, सुने हैं ना कुछ लोग। उनके पास क्या है, आखिर वो मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने करते हैं, कोई वहां पे ऐसा नहीं कि कोई चीटिंग चल रही है, उनके पास कुछ अलग शक्ति आ गया है। तो आप लोग भी अगर ऐसे रीड करके रहेंगे, ध्यान करेंगे, तो आप लोगों के भीतर भी शक्ति जागृत हो सकता है। किसी का 3rd आई होता है, शिव जी का 3रा आंख होता है ना, क्या सबका होता है 3रा आंख। यहां पे अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका 3रा आंख क्या होगा, जगेगा, एक्टिवेट होगा। मान लीजिए हर दिन आप स्कूल आने से पहले 10 मिनट के लिए ऐसे बैठ गए और यहाँ पे ध्यान किए, आधा आंख बंद आधा आंख खुला, और ऐसे मान लीजिए नाक को देख रहे हैं, ये नाक है ना आगे, ऐसे नाक को देखिए तो कितनी देर बच्चे देख सकते हैं, ठीक है। नाक का ये आगे का भाग है, इसको देखना है। आपका क्या होगा, माथा थोड़ा दर्द होगा, ठीक है, थोड़ा सा लगेगा कि दिमाग भारी हो रहा है, लेकिन नहीं, ये अच्छा है, भले दिमाग भारी हो लेकिन इससे क्या होगा, हम लोग का शक्ति जगता है। थोड़ी देर सारे बच्चे रीढ़ सीधा करके रहेंगे और अपने नाक को देखेंगे, सारे बच्चे रीढ़ सीधा एकदम टाइट रहिए, तो सब बच्चे के पास बहुत शक्ति है, बहुत क्षमता है, लेकिन क्या होता है, अपनी ऊर्जा लोग बच्चे बर्बाद करते रहते हैं। लेकिन अगर रीढ़ सीधा करके रहेंगे तो गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का, वो हम लोगों का ऊर्जा कम खींचेगा। अगर किसी को जवान रहना है बहुत दिन तक, बूढ़ा नहीं होना है, तो रीढ़ सीधा करके आधा 1 घंटा बैठना शुरू करिए। जो भी बच्चे जल्दी बूढ़े नहीं होना चाहते हैं, या बूढ़े हो भी गए फिर भी एकदम जवान दिखना चाहते हैं, तो रीढ़ सीधा करके आधा 1 घंटा बैठने की आदत डालिए, आपकी शक्ति बचेगी, सुरक्षित रहेगी। नाक को देखने की कोशिश करिए आगे, हम भी थोड़ा देर शांत होते हैं। सब बच्चे शांत होकर के देखते रहिए थोड़ी देर। ध्यान करने में मन इधर उधर भागता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने ध्यान को बार बार खींच लेना है। अर्जुन भी पूछते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण से कि भगवान, ये दिमाग, मन को जो है कंट्रोल करना हवा को कंट्रोल करने के समान है, मतलब मन को जीतना बहुत कठिन है। तो क्या कहते हैं भगवान कि अभ्यास और वैराग्य, मतलब लगातार अभ्यास करते रहिए आप, तो आपका दिमाग धीरे धीरे एकाग्र होगा। और जिस बच्चे का दिमाग एकाग्र नहीं है वो पढ़ते रहेगा किताब लेकिन याद नहीं होगा, लेकिन जिस बच्चे का दिमाग एकाग्र है वो एक बार पढ़ेगा तो हो सकता है याद हो जाए 1-2 बार में, नहीं तो 50 बार बच्चा पढ़ेगा याद नहीं होगा। तो क्या अंतर है दिमाग के एकाग्रता का। तो कोशिश करिए कि हर लोग बच्चे जो मेरी बात समझ पा रहे हैं, विद्यालय आने से पहले 5-10 मिनट ऐसे ध्यान करने के लिए बैठिए, दिमाग धीरे धीरे तेज होगा। चलिए बच्चे हाथ रगड़िए, जोर जोर से रगड़ते रहिए, गर्म करिए हाथ को।
और तीसरा आंख कहाँ है? तीसरा आंख ऊपर है ना। तीसरा आंख को थोड़ा रगड़िए तो ऐसे एक हाथ से ऐसे रगड़िए तो 11 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। पूरे चेहरे की मालिश करिए तो कपाल का, गाल का, होठ का, पूरे चेहरे की मालिश करिए। आपका चेहरा भी सुंदर होना चाहिए, बच्चे के चेहरे से लाइट निकलना चाहिए। गला की मालिश करिए, थोड़ा गला का ऐसे मालिश करिए। ठीक है, वेरी गुड। दिमाग है अपने लोगों का जो बॉडी ये है ना बाबू, इसमें क्या होता है? एक्यूप्रेशर। जहां कहीं फेफड़ा है, कहीं आंख है, कहीं दिमाग है, तो ऐसे करके यहाँ पे दिमाग है, ऐसे करके रखिएगा, दिमाग एकाग्र रहेगा। ऐसे करके बनाइए सब लोग और ऐसे रहिए थोड़ी देर, बस खत्म। ऐसे 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 अंगूठा और ये उंगली को सटा लेना है और बाकी तीनों उंगली सीधा रहेगा, बाकी ऐसे हाथ ऐसे रखिए। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले क्या करना है? श्वास छोड़िए, श्वास छोड़िए, फिर श्वास गहरा फेफड़ा में भरिए, भरिए फेफड़ा में, थोड़ी देर रोकिए, फेफड़ा में थोड़ी देर रुकेगा, फिर श्वास छोड़िए। ये पहले कैसे करना है? सबसे पहले ये जो अपना अंगूठा है दाहिना हाथ का, ये दाहिना ये बंद होगा, करना नहीं है किसी को, डोंट, नहीं तो कोई नहीं, हाथ नीचे करो। मैं ध्यान सुनो। फिर उसके बाद क्या है कि बायां नाक से सांस जाएगा ऊपर ऐसे, फिर बायां नाक बंद होगा, फिर दाहिना से सांस छूटेगा नीचे। ठीक है, फिर दाहिना से लेंगे, फिर बायां से छोड़ेंगे। ये पूरा प्रक्रिया क्या हुआ? एक चक्र कहलाया। कोशिश करें तो कितने बच्चे कर पाएंगे मेरे साथ? एक बार श्वास लीजिए, छोड़िए, फिर लीजिए जिस नाक से छोड़े हैं, फिर उल्टे नाक से छोड़िए, फिर लीजिए, उल्टा से छोड़िए, फिर जिसे छोड़े उसी से लीजिए, उल्टा से छोड़िए, एक बार और, फिर बायां से लीजिए, उल्टा से छोड़िए, जिससे छोड़े उसी से लीजिए, उल्टा से छोड़िए, स्टॉप। ये अनुलोम विलोम जो प्राणायाम है ना बाबू, दिमाग एक होता है दाहिना पक्ष, एक होता है बायां पक्ष, तो अपने लोगों का दिमाग खोलता है अनुलोम विलोम। जिसको दिमाग तेज करना हो वो क्या करे? अनुलोम विलोम प्राणायाम क्या करे? जिसको दिमाग तेज करना है क्या करे? किस किस को दिमाग तेज करना है? हाथ खड़ा करो। जब हम दाहिना से लेते हैं बायां से छोड़ते हैं, बायां से लेते हैं दाहिना छोड़ते हैं, दिमाग एक्टिवेट होता है। ठीक है, आईक्यू लेवल बढ़ेगा। तो जिस बच्चे को दिमाग को तेज करना हो उसको क्या करना है? क्या करना है? अनुलोम विलोम प्राणायाम। बोलिए, हाथ नीचे करिए। ठीक है, पेट मारिए, स्टॉप। दिखने में बहुत सिंपल है ये काम, लेकिन आपकी बॉडी की एनर्जी क्या होती है? इससे जगती है। हमारा जो चक्र होता है ना, 7 चक्र, ठीक है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, चक्र है, तो ये चक्र एक्टिवेट करता है। जिसको मान लीजिए अपना आवाज अच्छा करना है, किसी को गायक बनना है, वो कहाँ ध्यान करे? गला पे। आप ध्यान करिएगा, धीरे धीरे लगेगा आपका गला अच्छा होने लगा। आपका दिमाग तेज करना है, तीसरी आंख पे ध्यान करिए, थर्ड आई पे, लगेगा बुद्धि बढ़ गया। ठीक है, धीरे धीरे सब करेंगे, लगेगा कि ये सब झूठ है क्या है, लेकिन नहीं, अपने लोगों का हजारों साल से योगा का परंपरा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने शक्तियों को जगाते हैं। ठीक है, चलिए हाथ रगड़िए सब लोग, हाथ रगड़िए जोर जोर से, आंख पे रखिए, थोड़ी देर आंख पे रखिए, गर्मी को महसूस करिए, अपने हथेली से आंखों के पपनी से गर्मी को महसूस करिए। फिर पूरे चेहरे की मालिश करना है, पूरे चेहरे को रगड़िए जोर जोर से,
अपने गला को रगड़िए, हाथ नीचे करिए। अच्छा, एक और बात हम बताते हैं कि अपने हाथ में, हथेली में जो है ना, स्वास्थ्य को ठीक करने का सारा चीज है। कहीं पे मस्तिष्क है, कहीं पे किडनी है, कहीं पे आंख है, कहीं पे अमाशय है, कहीं पे छाती है, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग दबाएंगे ऐसे ना तो क्या होगा? एक्यूप्रेशर होगा। क्या होगा? एक्यूप्रेशर होगा, मतलब आपका बॉडी ऐसे ही ठीक होगा। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए बच्चों को ताली बजवाएंगे। कितना देर? 1 से 2 मिनट। इसका फायदा मालूम क्या है? ताली बजाना सिर्फ ताली बजाना नहीं है, ये हमारा स्वास्थ्य ठीक करता है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। कोई बच्चे एकदम सीरियस होकर सुनिए, सारे बच्चे। हमारे हथेली में क्या होता है? एक्यूप्रेशर पॉइंट। बोलिए, एक्यूप्रेशर पॉइंट, ठीक है। जब हम लोग ताली मारते हैं ना तो एक्टिवेट होता है ये सब। ताली मारिए, थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे। हाथ दर्द करेगा लेकिन ताली मारते रहना है, जोर जोर से। सारे बच्चे जोर जोर से ताली बजाइए, सारे बच्चे जोर जोर से ताली मारिए। ऐसे किस तरह से? ये हाथ में चोट लगेगा, ठीक है, लेकिन ताली बजाते रहना है थोड़ी देर के लिए। एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर पॉइंट। खूब जोर जोर से मारिए। हाथ में चोट लगना चाहिए, हाथ दुखना चाहिए सारे बच्चे का। चलिए 30 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके हाथ में चोट लगना चाहिए। स्टॉप। हाथ लाल हो जाना चाहिए। लाल हुआ? ये सिर्फ ऐसे वाला ताली नहीं है कि वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, नो। ये हाथ का एक्यूप्रेशर है। इससे क्या है? स्वास्थ्य अच्छा होगा। अब स्टॉप, अब स्टॉप। क्या है ना कि मान लीजिए यहाँ दबाएंगे, फिर ठीक करेंगे। हम लोग 2 मिनट अगर ताली मार देंगे, इससे भी लाभ होता है, ठीक है। स्वाति के लिए क्लैपिंग, सारे बच्चे। हाँ स्वाति, कुछ भी एक छोटा सा गाना हो, कविता हो, कुछ भी थोड़ा सुनाइए। बच्चे लोग ऐसे बैठिए। रीड सीखा, हम क्या बोलते हैं? रीड सीखा होना चाहिए सारे बच्चों का। रीड सीखा करके बैठिए और ऐसे बना लीजिए सब लोग, और हाथ ऐसे सीधा। हाँ स्वाति, कुछ भी सुनाइए, जो भी आपको आता, कुछ भी ऐसा, या देशभक्ति गाना अगर सुना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोई देशभक्ति याद है स्वाति? कोई भी सॉन्ग सुनाओ जो आता, भक्ति माता या देशभक्ति आता है, ऐसा, क्योंकि देशभक्ति या भक्ति हो। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। है काल रातिए कल्याणी, तेरा जोध बराबर कोई नहीं, तेरी माँ मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। और कुछ? कि मैं मिल जा गुल बन के तू खिल जा, इतनी से है दिल की आरज़ू। देखे तो मैं लहरा, देखे तो लहरा में तेरे नदियों लहरा, दिल की आरज़ू। देखे तो सब बोल जाता है। ओ माई मेरी क्या फिकर, तुझे क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हम सोए नहीं कई रातों से, ये जाग वतन सोला तुझे मैं दी। तो मिला है, बहुत लाभ मिला है ना। अभी जो हम लोग योगा किए हैं, इससे बहुत सारे लाभ मिला है हमारी बॉडी को। मिला है कि नहीं? बहुत मिला, ताकि हमारा बॉडी जो था, क्या था, पूरा बॉडी फ्री हो गया। क्या हो गया? हमारा बॉडी के अंदर जो क्या गिरा होता है वो क्या हुआ, सब का सब क्या हो गया? फ्री हो गया। अब हम लोग क्या स्वतंत्र महसूस करते हैं ना। ऐसा
करते हैं कि महसूस करते हैं कि नहीं? करते हैं। ऐसा प्रत्येक दिन होना चाहिए। योगा होने से हमारा मस्तिष्क मेंटलिटी पावर जो है बढ़ता है ना? ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? ये हमें और सबको भी अच्छा लगना चाहिए और हमें अच्छा लगा। चलिए, थैंक यू। अब सब बच्चे बैठे रहेंगे। अब हम जो करवाने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा करने में। सर आप भी बैठ जाइए थोड़ी देर, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट लगेगा करने में, ठीक है ना? अभी सुभाष सर क्या कह के गए थे? किस चीज से लाइफ बढ़ता है? हंसने से। तो अभी क्या करेंगे हम लोग? हंसेंगे। हम आपको हंसाएंगे और आप लोग हंसेंगे, ठीक है? सब बच्चे हाथ ऐसे। अब हंसेंगे कैसे सो हम बताते हैं। सुनिए, मेरी बातों को सुनिए। हंसना सिर्फ ऐसे नहीं कि चवनिया मुस्कान नहीं, ही नहीं। लाभ कब मिलेगा? जब पूरा फेफड़ा खुलना चाहिए। जब हंसने से क्या होता है? पूरा चेहरे का एक्सरसाइज होता है। मेरी बातें ध्यान से। बाबू, कौन लोग डिस्टर्ब कर रहा है? हंसने से क्या होता है ना, एक होता है धीरे धीरे हंस लिए, उससे फायदा नहीं है। फायदा कब है? जब पूरा पेट खुलना चाहिए, फेफड़ा पूरा खुलना चाहिए, इतना जोर से हंसे, कंठ खुलना चाहिए, चेहरा खुलना चाहिए। तो क्या होगा? दिमाग में जो टेंशन है वो भी दूर होता है और पूरे बॉडी का भी एक्सरसाइज होता है। और सही बात है, अगर आप हर दिन हंसेंगे ना, टेंशन में नहीं रहेंगे, तो डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा और लाइफ भी बढ़ेगा, ठीक है? तो अभी हंसने का एक एक्सरसाइज करेंगे। एक एक्सरसाइज है, कैसे करना है देखिए। सब बच्चे खड़े होकर के, सर खड़े होकर के। कैसा लगा? कुछ लगा कि ताजगी आया देह में? भारी भारी था, कुछ हल्का महसूस हो रहा है? खुशी महसूस होना चाहिए। खुशी, गला फ्रेश हुआ होगा, खुशी मिली होगी। तो ऐसा अगर हर दिन हंसेंगे, ऐसे हंसना है, खाली ही नहीं। अगर ऐसे हंसेंगे तो फेफड़ा खुलेगा, गला खुलेगा और चेहरा भी कैसा होता है देखिए। जब हम लोग हाँ करते हैं तो आंख खुलता है। ये सब का एक्सरसाइज होता है। होठ का हुआ, क्या किए ना, तो क्या मुंह खुला, आंख चौड़ा हुआ, हा क्या हुआ पूरा, तो क्या होता है? पूरा चेहरे का हुआ, छाती का हुआ, पेट का हुआ, ठीक है? चलिए अब सब लोग शांत, एक छोटा सा मंत्र के साथ सभा की समाप्ति करेंगे। सब लोग हाथ जोड़िए। क्या चीज? जंपिंग करोगे? अब सुनो ना, नेक्स्ट कर देना। अच्छा चलिए कर लीजिए सब लोग जंपिंग कर लो। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 अपना स्थान पे 16 17 18 19 20। स्टॉप। बस सब बच्चे स्टॉप हो गया। अपना स्थान पे रहोगे। अपना स्थान नहीं छोड़ोगे, अपने स्थान पे। चलिए हो गया। अब सारे बच्चे शांत, हाथ जोड़िए। हाथ जोड़ के आंख बंद थोड़ी देर और थोड़ा एकदम शांत हो जाने। अभी हल्ला हो रहा था बहुत, थोड़ा शांति महसूस करिए, शांत हो जाने दीजिए वातावरण। आंख बंद, हाथ जोड़े हुए। सब लोग तीसरी आंख पर ध्यान ले जाइए, थर्ड आई पे, जो माथा में है ललाट पे, तीसरी आंख पे ध्यान ले जाइए, थर्ड आई पे। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की तरफ ले चलें
अंधकार से प्रकाश की तरफ ले चलें, मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। चलिए हाथ नीचे। चलिए अब आप सीधे लाइन से चले जाते जाइए सब लोग।